हाँ तो दोस्तों, हमारी चल रही थी भारत का इतिहास की क्लासें चल रही थी। किसी कारणवश हम 2-3 दिन या 4-5 दिन जो भी है, किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए। तो हम पढ़ चुके थे भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने उठाया था पाषाण काल। पाषाण काल में भी उससे पहले हमने बात करी थी कि क्या क्या प्रमाण है। तो प्रमाणों में हमने पुस्तकें, सिक्के और लेख थे, उनके बारे में पढ़ा। लेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है, जबकि मुद्राओं का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये पढ़ चुके थे हम। फिर हमने पाषाण काल की बात की थी। तो भारत में जो है पाषाण काल का समय 30 लाख ईसा वर्ष पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है पाषाण काल का माना जाता है। फिर हमने पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य उत्तर पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित किया था, आपको पता ही होगा। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 में बांटा था: पूर्व पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और पूर्व पूरा पाषाण काल को ही बांटा था हमने। तो कितने हुए थे उसमें? 3 पार्ट में बांटा था इसको: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इन तीनों कालों को मैंने आपको स्थल भी बताए थे कि पूर्व पूरा पाषाण काल का जो पहला काल है, निम्न पाषाण काल के जो स्थल है वो है सोहन घाटी पाकिस्तान में और बेलन घाटी पाकिस्तान में। फिर मध्य पाषाण काल में बदमदुरे तमिलनाडु में और अतिरक्कम, ये भी तमिलनाडु में, ये 2 स्थल मिले थे। और मिला था गुफरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में। ये पूर्व पाषाण काल के दूसरा नंबर का जो भाग है मध्य पाषाण काल में इनकी खोज हुई। फिर तीसरा जो था उत्तर पूरा पाषाण काल, तो उसमें हमने जायल डीडवाना और जायल डीडवाना दूसरे के पार्ट में। तीसरा जो भीमबेटका जो है MP में, इसकी खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल का समय जो है 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसमें जो मनुष्य का प्रमुख कार्य था वह आग करना था। और इस समय हमें प्राकृतिक आग के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि मानव द्वारा जो आविष्कृत आग जो है उसका हमें मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिलेगा। तो इसमें प्राकृतिक आग के साक्ष्य और मानव कैसा था? आग करने वाला था। और उसके हथियार जो थे पत्थरों से बने हुए होते थे, जिनको हम पीबल्स के नाम से जानते हैं। और इस पूरा पाषाण काल में ही हमें जो गुहा चित्र प्राप्त हुए, और ये गुहा चित्र हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा था हमने। मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा समय जो है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय। इसमें मनुष्य जो है आखेट के साथ साथ पशुपालन करने लगा, कृषि कार्य करने लगा। नहीं, कृषि कार्य अगले भाग में करेगा। पशुपालन करने लगा और आखेट करने लगा। समाज व्यवस्था का इसमें शुरुआत होती है। अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। परिवार बनाकर रहने लग जाता है और जीव जंतु से अपनी सुरक्षा करता है, इत्यादि हमने शामिल किए थे। अब नवपाषाण काल को पढ़ते हैं आगे बढ़ाते हुए। तो नवपाषाण काल में मानव जो है आखेट करता है, पशुपालन करता है और उसके साथ साथ एक मुख्य कार्य जो होता है कृषि कार्य करने लग जाता है।